सो या हेलो गाइस। आई होप आप सबको वॉइस आ रही हो मेरी। काफ़ी लोग डिमांड कर रहे थे, बार बार कमेंट्स में देख रहा था कि कैसा एग्जैक्टली रिटन पैटर्न कैसा था, आंसर शीट में पैटर्न क्या था, क्वेश्चंस थे नहीं थे। तो मैंने सोचा इसके लिए बना ही देता हूँ एक शॉर्ट, सबको समझ में आ जाएगा। दिस इज़ एग्जैक्टली हाउ द एग्जामिनेशन पैटर्न वॉज। आपको दिख रहा होगा, करिए अब ध्यान से देखिए। ऊपर क्वेश्चंस मेंशन थे, जैसे देख रहे हैं, और ऐसे मार्क्स मेंशन थे। ये एक ही क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन को दो तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया था। जैसे यहाँ दो पार्ट में है, ए बी। ए में क्वेश्चन लिखा था, फिर फिक्स स्पेस दी हुई थी तीन तीन लाइन की। मैक्सिमम यही था कि 2 मार्कर में 3 लाइन 4 लाइन, हालांकि 4 भी नहीं, 3 ही थे मैक्सिमम में, तो जहाँ तक याद आ रहा है 3 लाइन 4 लाइन मैं कह रहा हूँ, मैक्सिमम 3 लाइन की थे। फिर उसी क्वेश्चन का पार्ट बी क्वेश्चन लिखा था, आपको दोबारा देखना नहीं था, फिर स्पेस दी हुई थी, आपको ही लिखना था। एक टाइप ये था, दूसरा टाइप था सिंगल क्वेश्चन ऑफ 4 मार्कर्स, ये भी था जो लॉन्ग टाइप आप कह सकते हैं। इसमें 5 6 लाइन 7 लाइन ऐसा कुछ दिया था, मतलब हाफ पेज से छोटा ही था। ये तो पेज काफ़ी बड़ा है तो आपको लग रहा है, उसका पेज छोटा था। सिंगल क्वेश्चन और उसका स्पेस दिया था 5 6 लाइन 7 लाइन का जो भी था, बट छोटा ही था वो भी। उसके बाद एक और सब टाइप था जो फाइनली मुझे दिखा कई जगह, 3 4 क्वेश्चन ऐसे भी थे। क्वेश्चन एक ही है, टोटल 4 मार्क्स का ही है, बट उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। एक कोई सिंपल सी कोई डेफिनेशन टाइप पूछ दी, मान लीजिए आपसे कोई कि व्हाट इज़ दिस, कुछ भी था रैंडम, और 2 लाइन दे दी, बस आपको 2 लाइन उसमें दे दी। आपको सिर्फ एक्सप्लेन करना है उसको, तुरंत टू द पॉइंट डेफिनेशन लिख के ख़त्म, 1 मार्क का। फिर उसी का सब पार्ट कोई दूसरा 2 मार्क्स का कुछ पूछ लिया, 3 लाइन फिर दे दी कि गिव एनी 2 रीजन्स वाई दिस इज इंपॉर्टेंट या एनीथिंग, ऐसे ही कुछ थे। 2 रीजन्स वैसे ही लिख रहे थे वो मैक्सिमम, कि गिव एनी 2 रीजन, गिव एनी 3 रीजन, एकदम स्पेसिफिक लिखा था उन्होंने। उसके बाद उसी का थर्ड एक और सब टाइप कर दिया, 1 मार्क्स का कुछ और कर दिया कि गिव एनी 2 एग्जांपल्स, चाहे कुछ भी ऐसा लिख दिया था सिंपल सा कुछ, कि व्हाई डू यू थिंक दिस हैपेंस, ऐसा सिंपल सा। तो ये 3 सब टाइप्स थे जो फॉलो हुए हैं पूरे पेपर में, एग्जैक्टली यही पैटर्न था। इसी को आपको प्रैक्टिस करके मेरे हिसाब से चलना चाहिए। केवी में भी चांस कम है कि डेविएट होंगे इससे, मुझे तो यही लग रहा। अब हाँ, इसमें स्पेस की भी इश्यूज थी। आई होप गाइस प्रैक्टिस करना, मुझे इसमें इंट्रो कंक्लूजन जैसा कुछ चांस लग नहीं रहा, ना ही स्पेस थी डायग्राम वगैरह कुछ बनाने के लिए। और पेन को लेके भी काफ़ी लोग पूछ रहे थे, तो पेन यार उसमें स्लैश करके लिखा है कि ब्लैक या स्लैश ब्लू बॉल पेन, तो क्यों इतना कन्फ्यूज़न लेना है यार, ब्लू पेन यूज़ करो ना गाइस। आप सब ओएमआर में भी ब्लू से ही भरो, और राइटिंग भी ब्लू से ही करो, अंडरलाइन कर देना ब्लू से ही जो कीवर्ड्स होंगे। इतना टाइम क्यों आप कॉम्प्लिकेट कर रहे हो अपने लिए। मैंने तो सिर्फ और सिर्फ सिंपल ब्लू बॉल पेन यूज़ की थी, डिस्क्रिप्टिव में भी ऑब्जेक्टिव में भी, सब यही था। हाँ, तो कुल मिला के बेसिकली पेपर ऐसा है कि पेपर आपका छूटेगा नहीं, पेपर डूएबल है, टाइम का इशू नहीं होगा आपको। ऑब्जेक्टिव ईएमआरएस में तो यार मैक्स टू मैक्स 30 मिनट्स लगे हैं, कोई बहुत लंबे नहीं थे। आते हैं तो आते हैं, नहीं आते तो नहीं आते हैं, और नहीं भी आते हैं तो भी आप थोड़ा सोच के एलिमिनेट करके कर सकते थे। तो ऑब्जेक्टिव में वही था कि हाँ, ऑब्वियसली सिली मिस्टेक्स होंगी तो आप 30 के नीचे रह जाओगे, अदरवाइज 30 तक पहुंचना डूएबल था, इजी था, कोई बहुत बहुत टफ नहीं कहूँगा मैं इसको, मॉडरेट ही कहूँगा। और डिस्क्रिप्टिव में ये पैटर्न था, तो आई डोंट थिंक आप लोगों को आंसर राइटिंग की अब ज़रूरत है, क्योंकि पेपर तो कंप्लीट हो जाएगा, पेपर कंप्लीट हो जाएगा, यही पैटर्न है बस। अब आपको कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देने की ज़रूरत है मेरे हिसाब से। आप अब पढ़ाई ऑब्जेक्टिव की ही करेंगे, जिनका केवीएस सब पेपर है वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ही करेंगे। कोई भी पॉइंट है, कोई भी रैंडम सा पॉइंट है, उसके पॉइंट्स ही देखेंगे आप, क्या रीजंस है एग्जैक्टली, क्या एक्सप्लेनेशन है, क्या उसकी मेन बॉडी है, बस आप वही देखेंगे। वही चीज़ ऑब्जेक्टिव में भी पूछ रहा है कि क्यों ऐसा होता है, या इनमें से क्या गलत है क्या सही है, और वही चीज़ आपसे डिस्क्रिप्टिव में भी पूछ रहा है। और एक चीज़ आप लोगों ने अगर नोटिस किया होगा, आई होप कि इससे समझ में आ रहा होगा, ये सब पार्ट्स के चलते ना क्वेश्चंस इंक्रीज हो गए। मतलब ये हमारे इसमें कहने को 15 क्वेश्चन थे, बट एक्चुअल में क्वेश्चन यार 30+ हो गए, क्योंकि एक तो ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन में 2 पार्ट था और कई में 3 पार्ट भी था, तो थोड़ा सा एरिया इससे ज़्यादा कवर हो गया है इससे, इनके हिसाब से। तो ये चीज़ केवी में भी होने वाली है। वो कहने को ही 10 क्वेश्चन है, बट 20+ ही मान लीजिए उसको। शॉर्ट है, डूएबल है, लेकिन जैसे मैं तो बता रहा हूँ आपको, थोड़ा सा पॉइंट्स के एरियाज कवर करने पड़ेंगे ज़्यादा। ऑलमोस्ट उसकी जितने भी
सब पार्ट्स हैं किसी टॉपिक के, जितने भी आयाम हैं, उन चीज़ों पे आपको फोकस करना पड़ेगा। तो दैट्स इट। आई होप आपका कम से कम ये पेपर वाला कन्फ्यूजन क्लियर हो गया हो। केवीएस वालों, अब लग जाइए आप लोग। पेपर का पैटर्न का आइडिया तो लग ही गया है। ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करेंगे, हो सकता है उसमें इतना सब पार्ट ना दें, हो सकता है उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस दे दें जो 4 मार्क सिंगल के हों, बट वो भी तो 6-7 लाइन ही दे रहे हैं, वो भी लिखना कोई मुश्किल नहीं है, वो तो अच्छा ही है। कई क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें ज़्यादा लिखा जा सकता था। मुझे घर आके बाद में बुरा लग रहा था कि यार थोड़ा और इसको बेटर लिखा जा सकता था, इसमें और कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे इनकम्प्लीट लग रहे थे। अपना आंसर मुझे इनकम्प्लीट लगा कि मतलब कुछ चीज़ें छूट रही थी जो लिखना चाहिए था बेटर बैलेंस्ड आंसर के लिए। तो हाँ, वहाँ पे स्पेस मैनेज करना पड़ेगा आपको। प्लीज़, टाइम इनफ रहेगा केवीएस में। एक आंसर का पैटर्न दिमाग में पहले सोच लीजिएगा कि एग्जैक्टली आप क्या लिखने वाले हैं। इससे आपको स्पेस मैनेज करने में आसानी हो जाएगी। आप प्रायोरिटाइज कर पाएंगे कि नहीं नहीं, ये पॉइंट लिखना है, ये पॉइंट लिखना है, और ये तीनों पॉइंट ज़रूरी हैं। तो सेंटेंसेस और एग्जांपल्स आप उसी हिसाब से बना पाओगे ताकि स्पेस में मैनेज हो जाए। बस यही की इम्पोर्टेंट होने वाला है। बाकी तो फोकस आपको ऑब्जेक्टिव के ही करना है। 60 मार्क्स के केवी में है। जिसने उसमें 50+ ले आया उसका सिलेक्शन हो जाएगा, जहाँ तक है सीधी सी बात है। वो बहुत मैटर कर जाएगा। 40 मार्क्स CMRS में उतना फ़र्क, उतना नहीं शायद फ़र्क पड़ेगा, लेकिन 60 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव केवीएस में गेम चेंजर होने वाला है। क्योंकि डिस्क्रिप्टिव का कुछ कह नहीं सकते, मार्किंग क्या होगी किसी को नहीं पता, मार्किंग स्कीम क्या होगी, कैसे चेक करेंगे, कैसे मार्क्स मिलेंगे। तो जो चीज़ कंफर्म है वो हमें पता है, ऑब्जेक्टिव, और उसमें 1/4 ही है, 1/3 भी नहीं है नेगेटिव। तो या ऑब्जेक्टिव पे फोकस कीजिए, वही ऑब्जेक्टिव आपका डिस्क्रिप्टिव में भी काम आएगा। सो दैट्स इट, बाय बाय, ऑल द बेस्ट आप सबको आपके आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए।